गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने द काबली वाला लेसन पूरी तरह से पढ़ लिया, उसके कठिन शब्दों को भी समझा, उसको मैंने आपको हिंदी में भी समझाया। अब इस पाठ पर आधारित जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, उन कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को हम पाठ में पढ़ कर के टेस्ट के आधार पर उसका उत्तर बनाएंगे। मैं क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बोल देता हूँ, साथ साथ में इसका वीडियो भी भेज दूँगा। आप लोग इसको देख करके कॉपी में ठीक से उतार सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 6 questions. First one is why was Minnie called a chatterbox? Why was Minnie called a chatterbox? मिनी को बातूनी क्यों कहा गया है? क्यों? तो टेस्ट में हम देखते हैं, पहले पैसेज में ही दिया गया है, तो इसका आंसर होगा मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज शी यूज टू टॉक कंटिन्यूसली, इवन शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह हमेशा बात किया करती थी लगातार, और एक क्षण के लिए भी वह चुप नहीं रह सकती थी। तो आंसर होगा मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज शी यूज टू टॉक कंटिन्यूसली, इवन शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। द सेकेंड क्वेश्चन, why was Minnie afraid of the काबुलीवाला? मिनी काबुलीवाला से भयभीत क्यों थी, उसे डरी हुई क्यों थी? तो जैसा कि पाठ में दिया गया है कि काबुलीवाला के बारे में उसने सुन रखा था कि वे लोग बच्चों को, छोटे बच्चों को पकड़ करके अपने झोले में डाल लेते हैं, और उसे देख करके, उसके पहनावे और उसके झोले को देख करके वह भयभीत हो गई, क्योंकि काबुलीवाला के बारे में उनसे पहले से ही सुन रखा था। तो आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, मिनी वॉज अफ्रेड ऑफ काबुलीवाला बिकॉज शी हैड हर्ड दैट काबुलीवालाज caught children and put them in their bags. I will repeat this answer again. Minnie was afraid of the Kabuliwala because she had heard that Kabuliwala caught children and put them in their bags. C. Question number 3rd. C. Why was the काबुलीवाला अरेस्टेड? काबुलीवाले को जेल क्यों भेज दिया गया, उसे जेल क्यों हुई, उसने क्या अपराध किया था? तो आपने पाठ में पढ़ा कि उसने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था। तो आंसर होगा काबुलीवाला वाज अरेस्टेड एज ही स्टैब्ड वन ऑफ हिज कस्टमर्स। अपने ग्राहकों में से किसी एक को उसने जो है पैसे ना देने के कारण उसे चाकू मार दिया था, इसलिए उसे बंदी बनाकर जेल भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 4D, व्हाई वाज द काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी? जब काबुलीवाला जेल से वापस आता है तो वह मिनी को देखकर चकित क्यों रह जाता है? तो आपने पाठ में पढ़ा कि काबुलीवाला जब वापस आता है तो उस प्यारी छोटी बच्ची मिनी को एक
औरत के रूप में, सुंदर स्त्री के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह वही बच्ची है जो उसके साथ खेला करते थे। तो आंसर विल बी लाइक दिस, काबुलीवाला was shocked. काबुलीवाला was shocked to see Minnie as she had grown into a beautiful woman. I will repeat this answer again. Kabuliwala was shocked to see Minnie as she had grown into a beautiful woman. Question number E, the fifth question. What did Minnie's father give him? मिनी के पिता ने उस काबुलीवाले को क्या दिया? तो आपने पाठ में पढ़ा कि मिनी के पिता उसे कुछ रुपए देते हैं, कुछ धन देते हैं, पैसे देते हैं, जिससे वह अपने देश वापस जाकर अपने बेटी से मिल सके। तो यह प्रश्न है कि उसने, मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? तो आंसर विल बी मिनीज फादर गेव हिम मनी। मिनीज फादर गेव हिम मनी। मिनी के पिताजी ने उसे कुछ रुपए दिए। क्वेश्चन नंबर एफ, द सिक्स्थ क्वेश्चन। मेंशन द ह्यूमन क्वालिटी दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। आपको इस कहानी में कौन से मानवीय गुण दिखाई दिए या कौन से मानवीय गुणों को आपने इसमें देखा, उसके बारे में समझा, उसके बारे में आपको पता चला कि इसमें कौन कौन से गुणों की व्याख्या की गई है, कौन से मानवीय गुण इसमें परिलक्षित होते हैं। तो आंसर विल बी लाइक दिस। इन द स्टोरी वी ऑब्जर्व ह्यूमन क्वालिटीज लाइक पेरेंटल लव एंड काइंडनेस। एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, साथ ही साथ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कितनी दयालुता की भावना रखता है, दया भावना और पारिवारिक प्रेम का यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है, सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। कुछ कथन दिए गए हैं जो इसी पाठ से संबंधित हैं, उसमें कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं। तो जो सही है उनके लिए टिक मार्क और जो गलत है उनके लिए क्रॉस मार्क। आप पढ़ेंगे, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। ये करेक्ट आंसर है, ट्रू। रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान। रहमान एक बिग बियर्डेड माने बढ़ी हुई दाढ़ी वाला पठान था। इट्स ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला को भूल नहीं पाई, इट्स रॉन्ग, क्रॉस। थोड़े समय बाद, समय के बीतते ही वह काबुलीवाला को भूल गई, तो ये होगा, क्रॉस किया जाएगा, अर्थात इनकरेक्ट आंसर। डी, मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। इट्स ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है, तो ये भी क्रॉस होगा, उसने उसकी मदद की। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। एक करेक्ट आंसर है, तो राइट आंसर, यू हैव टू टिक। नाउ ओनली 2 क्वेश्चंस टुडे विल डू। पहला कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, दूसरा ये करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स, टिक मार्क एंड क्रॉस मार्क। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छी तरह से क्वेश्चन को रिपीट करिए। इसका वीडियो भी मैं दे रहा हूँ और उसे आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में भी सही ठीक से करें। थैंक यू।